नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है बहुमत मेजोरिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजोरिटी का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। जब गवर्नमेंट की बात होती है, किसी विधेयक की बात होती है, तो उसमें बहुमत का जिक्र होता है कि उसमें इस बहुमत से पारित किया गया, पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, साधारण बहुमत से पारित किया गया या विशेष बहुमत से। तो ये जो बहुमत है इसके बारे में आज अपन जानेंगे। जब गवर्नमेंट सरकार है उसको बने रहने के लिए भी बहुमत चाहिए तथा वो अपने प्रस्ताव है उनको पारित करने के लिए भी उसे क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। तो अपन देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 प्रकार की मेजोरिटी बताई गई है, 3 प्रकार के बहुमत का जिक्र किया गया है। पहले अपन देखते हैं जो मेजोरिटी है इसका अर्थ क्या है, बहुमत का अर्थ क्या है। अधिकांश भाग या हिस्सा। मेजोरिटी का अर्थ हो गया अधिकांश भाग या हिस्सा हो गया। अब अपन देखते जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें जो मेजोरिटी के प्रकार हैं, बहुमत के प्रकार भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुमत के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के बहुमत की बात की गई है। एक साधारण बहुमत है, एक पूर्ण बहुमत है और एक विशेष बहुमत है। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। तो अपन देखते हैं कि जो लोकसभा है उसको अपन उदाहरण के रूप में लेके इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अपन देखते हैं जो लोकसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। इनमें 2 मनोनीत सदस्य हैं और 543 निर्वाचित सदस्य हैं। जनता स्वयं चुनती है, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से बिलोंग करते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के वो हैं जिनके पिताजी यूरोपियन हैं और माता भारतीय है। यहाँ पे स्पेशल इंग्लैंड या ब्रिटेन को लेकर नहीं कहा गया है। जिसके पिता यूरोपियन है, जिसमें डच, पुर्तगाल, फ्रांस के भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके पिता यूरोपियन है, जिनकी माता भारतीय है, उनसे उत्पन्न संतान को एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। उनके दादा परदादा हैं वो यहाँ पे अस्थायी निवासी नहीं रहे हो, अर्थात स्थायी निवासी रहे हुए, उनको क्या माना जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय में माना जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। अब अपन देखते हैं जो निर्वाचित 543 सदस्य हैं, इनके आधार पर अपन साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत को जानते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत के लिए है कि सदन में उपस्थित सदस्य, सदन में उपस्थित सदस्य व मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका 50% +1 होना क्या कहलाता है, साधारण बहुमत
कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 में से जिस दिन मतदान किया गया, जिस दिन विधेयक रखा गया था, उस दिन कितने सदस्य मौजूद है? 400 सदस्य उपस्थित हैं। ये 400 सदस्य कैसे हैं? उपस्थित सदस्य हैं। तो इसके लिए बहुमत कितना चाहिए? 400 को 50%, 200 प्लस 1 बराबर 201 सदस्य हैं, तो वो क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। उस विधेयक के लिए साधारण बहुमत की सीमा क्या होगी? 201 होगी। हो सकता है अगले विधेयक में 400 की जगह 450 सदस्य उपस्थित हो। 450 का हो गया 225 प्लस 1 बराबर 226। ये साधारण बहुमत है। तो साधारण बहुमत का है वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, वो उसी दिन निर्भर करता है जिस दिन मतदान किया जाता है, जिस दिन बहुमत सिद्ध किया जाता है, उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे तथा कितने सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, उनका 50 प्लस 1 होना क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि जो पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इसके लिए है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य भाग 2 प्लस 1, ये कुल का है। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो है 543 निर्वाचित सदस्य हैं, इनमें 2 का भाग देंगे प्लस 1, इसका अर्थ हुआ 272 सदस्य हैं, वो पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक है। तो पूर्ण बहुमत का क्राइटेरिया फिक्स है, 272 सदस्य लोकसभा में होने आवश्यक है पूर्ण बहुमत सिद्ध करने के लिए। ये था लोकसभा के लिए पूर्ण बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का 50 प्लस 1 होना आवश्यक है, इसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। अब अपन देखते हैं जो विशेष बहुमत है उसके बारे में। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन के कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्यों का कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। यानी इसी सदन में 3 सदस्य हैं तो उनमें से 2 सदस्य उस पक्ष में होंगे, तब वो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत कहलाएगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विशेष बहुमत की प्रक्रिया है उसके लिए 2/3 सदस्य होने आवश्यक है। तो जो लोकसभा उसके कुल सदस्य संख्या है 543 निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसका जो 2/3 होगा वो होगा भाग 3 181 इंटू 2 362। यानी लोकसभा का जो विशेष बहुमत है 2/3 है, वो कितने? 362 सदस्यों का उस विशेष बहुमत में आवश्यक है। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, उसमें जैसे विशेष बहुमत अपनाया जाता है, तो विशेष बहुमत के लिए है कि 362 सदस्यों को उस पर समर्थन होना आवश्यक है। ये था हमारा बहुमत के प्रकार, मेजोरिटी के प्रकार है। साधारण बहुमत है, उसका क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। जिस दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उन सदस्यों का 50 प्लस 1 होना आवश्यक है। जबकि पूर्ण बहुमत के लिए क्राइटेरिया फिक्स है, कितने सदस्यों का आवश्यक है? 272 सदस्यों की उसमें स्वीकृति या अनुमति आवश्यक है। विशेष बहुमत के लिए है कि 2/3 सदस्य यानी 362 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। ये किसके लिए है? लोकसभा के लिए। ऐसे अपन अलग दूसरे सदन है राज्यसभा, उसके लिए भी अपन निकाल सकते हैं कि 2/3 सदस्य कितने, पूर्ण बहुमत में कितने चाहिए, और साधारण बहुमत के लिए उस सदन के कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। ये है अपना बहुमत या मेजोरिटी के बारे में वर्णन। तो साधारण बहुमत है, ये प्रक्रिया सरल है। ये पूर्ण बहुमत है, इससे जटिल हो गई। विशेष बहुमत है और अधिक जटिल हो गई। तो जो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है तथा जो महाभियोग की प्रक्रिया, वो जटिल प्रक्रिया इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान को लचीला और कठोर किया गया है। यानी जो विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत प्रक्रिया अपनाते हैं तब तो भारत में संशोधन करने की स्थिति क्या है? कठिन है, जटिल है। और जो साधारण बहुमत है उसमें क्या है? लचीली है कि उस दिन जितने सदस्य उपस्थित है उनका 50 प्लस 1 होना आवश्यक है। तो इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला और कठोर भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।